दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी में। हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की गणित और चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण और प्रश्नावली है 4.5। इसमें से हम जो है कितने सवाल 15 सवाल पढ़ चुके हैं। अब आगे हम 16वें सवाल से इसको पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं किस तरह से जो है आगे के सवाल हल होंगे। पहले सवाल सुन लिया जाए। क्या है? दो पानी के नल हैं एक साथ एक हौज में टंकी होता है को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक। फिर कह रहा है बड़े व्यास वाला नल, जो बड़ा नल है जिसका मुंह बड़ा है, हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। माने बड़ा वाला नल छोटे वाले नल से उसको 10 घंटे कम समय लगता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको सवाल है और इसका हल आपको ज्ञात करना है। आप एक बार क्वेश्चन स्क्रीन देख लीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीनशॉट भी इसके ले लीजिए। अगर राजीव प्रकाशन पुस्तक पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अन्य प्रकाशन पढ़ते हैं तो यहाँ से सवाल आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। 16वां नंबर सवाल है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है? ये हो गया। ठीक है, तो दोनों को माना छोटे व्यास वाले नल को हौज को भरने में x घंटे लगते हैं। ठीक है, अतः बड़े नल द्वारा लगा समय कितना लगेगा? बड़े नल में क्या है देख लेते हैं। बड़े नल में कह रहा था बड़े नल को छोटे नल से कितने घंटे कम समय लगते हैं? 10 घंटे कम समय लगते हैं। तो x माइनस 10 हो गया, इतने घंटे हो गए। ठीक है, इतने लगते हैं। अब दोनों नल जो है मिला दिया जाएगा, तब कितना घंटे लगते हैं वो देख लीजिए। कह रहा है 9 सही 3/8 घंटे लगते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि एक घंटे में कितना टंकी एक नल भरता है। देखोगे छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। ठीक है, तो x घंटे में भरता है एक हौज, तो 1 घंटे में भरेगा उसका उल्टा 1/x। अतः बड़ा नल को कितना लगेगा? अतः बड़े नल द्वारा भरने में 1 घंटे में भरा गया हौज कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 10। ठीक है, 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग है। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। ठीक है, बराबर इधर लिख लेते हैं, उधर जा रहा है। तो पहले नल ने भरा था 1/x और दूसरे ने भरा था x माइनस 10। इसको चलो हल कर लेते हैं। x माइनस 10 हो गया और ये गुणा कर दीजिए x माइनस 10 प्लस x, तो हो गया 2x माइनस 10 और यहाँ हो गया x² माइनस 10x। इस तरह से दोनों नल ने 1 घंटे में इतना भरा। ठीक, अतः कितना घंटा लगा है भरने में? अतः 9 सही 3/8 घंटे में 9 सही 3/8 घंटे में
भरा गया हौज क्या हो जाएगा? हौज बराबर इसका 9 गुना हो जाएगा, 9 सही 3/8 गुना, ठीक है, 2x माइनस 10 और यहाँ x² - 10x। इस तरह से इसको भिन्न में बदल दीजिए। इतना टैंक भर रहा है तो 8 9 72, 72 3 75। कितना हो जाएगा? 75/8 हो गया और यहाँ हो गया ये 2x माइनस 10 और बटे में हो गया x² - 10x। प्रश्नानुसार आ जाइए। प्रश्न में क्या कह रहा था कि 9 सही 3/8 घंटे में एक हौज भर देता है, लेकिन इसके हिसाब से क्या आया? इतना हौज भर देता है, माने ये एक हौज के बराबर है। तो प्रश्नानुसार जो है इसका मान जो है 75/8 और 2x माइनस 10 बटे में x² - 10x किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा हो जाएगा 75। अच्छा यहाँ तो कॉमन ले लो तो ये छोटी गणना हो जाएगी थोड़ा, तो कॉमन ले लीजिए x - 5 और बटे में ये है 8 x² - 10x बराबर 1। 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8। अब क्या हुआ? आइए यहाँ से लिखेंगे 75 बट यहाँ x - 5 और बटे में हो जाएगा 4 x² - 10x बराबर 1। फिर उसके पश्चात क्या करेंगे? इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए। 75 हो गया, x - 5 हो गया और बराबर 4x² - 10x हो गया, ठीक है। उसके पश्चात इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 75x हो जाएगा और 5 5 25, 5 7 35, 2 37 हो जाएगा बराबर 4x² - 10x। इस तरह से पक्षांतर उधर ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा तो 4x² - 10x के पीछे ले जा रहे हैं। यहाँ देखो 10 4 जा 40 लिखना है, तो ये 40x हो गया माइनस 75x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 375 बराबर 0। पक्षांतर करना आप जानते हैं, ठीक है। एक तरफ दूसरी तरफ जाने चिन्ह बदल जाता है। अब क्या हो गया? 4x² माइनस 40 और 75 मिल करके हो जाएगा 115 x और प्लस 375 बराबर 0। ये 4 है और ये 375 है। 375 माने 125 का तिहाइयां। हाँ, तो क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। 4 का हो जाएगा 2 गुणे 2 और 125 तिहाइयां तो 3 और 125 का 5 गुणे 5 होता है, गुणनखंड कर लेंगे। अब जब देखो 5 5 25 और 2 दूनी 4, 25 चौके 100 करोगे और 5 3 15 करोगे तो 115 आ जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। 4x² माइनस 100x प्लस 15 यहाँ x हो गया प्लस 375 बराबर हो गया 0। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये आपको प्राप्त होगा। अब जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x² माइनस 100x और माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस का फिर गुणा हो जाता है, ये हो गया और प्लस 375 बराबर 0। देखो 4 से 25 में 100 होता है, 4 25 में 100 और दोनों में मिल रहा है x, तो यहाँ जगह करते हैं और यहाँ इसका सॉल्यूशन हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जगह कम रहेगा लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो गया? 4x से कॉमन हुआ तो x माइनस 25 आ गया। दूसरे ब्रैकेट में माइनस 15 से कॉमन लोगे तो 15 दूना 30, 7 बचा, 15 पचे 75, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया माइनस 15 और x माइनस 25 बराबर 0। अब दोनों में से x माइनस 25 निकाल लिया और यहाँ बच गया आपका 4x माइनस 15 बराबर 0। यदि
यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर होता है 25 और फिर x माइनस जो 10 लिखा है उसका मतलब हो जाएगा 25 माइनस 10 और आ जाएगा 15। ठीक है 15। देखो हम ये उत्तर नहीं लेंगे, क्यों? इसको जब लेंगे तो 4x बराबर 15 बताएगा और x बराबर 15/4 बताएगा। माने x को कितना समय लग रहा है, 4×3 15 में 4 का भाग दोगे तो 4×3 12, 3 सही 3/4 तो 3 घंटे और 3/4 घंटे। तो इसका मतलब हुआ कि तब हम कैसे कहेंगे कि बड़े वाले को जो है उससे 10 घंटा कम समय लगता है। तो 3 में से अगर 10 घटाएंगे तो माइनस चला जाएगा, इसलिए वह सटीक उत्तर नहीं है। इस वाले मान पे जो है सटीक उत्तर होगा कि छोटे नल को कितना लगेगा 10, छोटे नल को कितना समय लगेगा, छोटे नल को लगेगा कितना बताया अभी 25 घंटे और बड़े नल को लगेगा 15 घंटे। लेकिन जब दोनों मिल करके भरेंगे तो 9 और कुछ 3/8 घंटे लगना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, जब आप बनाओगे तब बड़े छोटे नल को 25 घंटे और बड़े नल को 15 घंटे लगेंगे अलग अलग हौज को भरने के लिए। इस तरह से आप उसका उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, आइए देखते हैं। आइए लिखेंगे इसमें। पहले सवाल क्या है, मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। बीच की स्टेशन जो रुकती है उसका ध्यान नहीं देना है उतने समय को। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों को औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो माना हम मान लेंगे सवारी गाड़ी की x है तो उससे 11 ज्यादा करेंगे तो आ जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, या पहले एक्सप्रेस की मान लेंगे तो सवारी गाड़ी को माइनस करके निकलेगा। ठीक है, तो इस दोनों को इसी तरह से जो 2 माना गया है वैसे उसमें गाड़ियों की चाल मानी। पहले छोटे वाले को मान लेते हैं छोटे वाले को और फिर बाद में उसकी सहायता से बड़े वाले को हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस विधि का हम प्रयोग करते हुए इसको हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लिखोगे माना सवाल संख्या कितना है, सवाल संख्या है 17। ठीक, माना सवारी गाड़ी व एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक ही लाइन लिख देता हूं, गाड़ी की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा व करा इससे ज्यादा, इससे कितना ज्यादा है दूसरे का 11 और x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये हो गया। अब जो है इतना चाल है 132 किलोमीटर यात्रा करने में इसको कितना समय लगता है। आपको लगेगा कि मालूम है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर लिखोगे चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो जो सवारी गाड़ी है धीरे चलेगी उसमें कुछ ज्यादा समय लगेगा और जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो तेज चलेगी उसको कम समय लगेगा। तो सवारी गाड़ी के ज्यादा लगे समय में से एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा जो लगाया गया समय है उसको माइनस करेंगे। लिखोगे कि पहले जो है तेज धीमा कौन चलती है, सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय माइनस एक्सप्रेस द्वारा लगा समय, दोनों का माइनस कितना है, ठीक है। करा 1 घंटा समय कम लेती है कौन, एक्सप्रेस गाड़ी कम समय लेती है, तो दोनों का माइनस करने पर 1 घंटे आना चाहिए।
दोनों का माइनस करने पर कितना आएगा, 1 घंटे आएगा। क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलती है तो कम समय ली है, और पैसेंजर गाड़ी धीरे चलती है तो ज़्यादा समय ली है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस किया जाएगा और वहीं से समीकरण बन जाएगा 1 घंटे। ये हो गया। अब दूरी बटे 4 लिखा है, कुल दूरी दी गई है कितना, 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर और चाल है यक्स। दूरी बटे 4 इसका समय आ गया और 132 बटे में यक्स प्लस 11 किया गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। मैंने आपको सवाल दिखाया नहीं, आप सवाल को जरा देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप उसको नोट कर पाओ। आइए देखते हैं ये, ठीक है। क्या दिया है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, जिससे आप जो है लगाने में दिक्कत ना हो आपको। तो आइए देखते हैं, एलसीएम यहाँ पर लेना होगा। तो x और x प्लस 11 लिखा है यहाँ पे, और इधर तिर्यक गुणा कर दिया 132 में x प्लस 11 का और 132 में x का बराबर 1। दोनों में 132 से गुणा कर दीजिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 एक कम 11 3 14 माइनस 132 x बटे में x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। ये कट गया, ठीक है। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 14 52 बराबर x स्क्वायर प्लस 11x। इसको पीछे भेज दीजिए, तब कितना मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 14 52 बराबर 0। इसी का गुणनखंड करके माइनस करके 11 लाना है। आइए करके देखते हैं। तो 14 52 सेटिंग करना पड़ेगा, बड़ी गिनती है तो अंदाज से नहीं होगा। 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया और 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 तिहाई 6 कटेगा 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 11 11 में और 11 एक के। ये हुआ। इसी 2 पार्ट बनाना है, भले संख्या बड़ी दिख रही थी, खंड छोटा ही हुआ है। अब आप आराम से बना पाएंगे। जब कई गुणनखंड आ जाते हैं तब थोड़ा लंबा सोचना पड़ता है। आइए सेट करते हैं माइनस करके, क्या लाने के लिए, 11। आइए देखते हैं कि 11 तिया 33 कर लें और 2 दूनी 4, 11 चौक 44 कर लें, ठीक है। तो 33 और 44, 11 दूना 22 दूना 44 और 11 तिया 33, 44 में से 33 घटाओगे तो 11 ही आएगा। इसकी जरूरत अब हमको नहीं है, हमारा काम बन गया है। तो आइए लिखते हैं x स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 44, जब यहाँ आगे प्लस हो तो डायरेक्ट भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आगे प्लस रहने पर, ठीक। ये 33x माइनस 14 52 बराबर 0। x कॉमन हो गया, x प्लस 44 यहाँ बच जाएगा और माइनस यहाँ से 33 कॉमन लेना पड़ेगा। x ये माइनस में निकल गया तो प्लस हो गया और 3 से इससे भी 44 ही आएगा, दोनों ब्रैकेट यही आएगा। अब निकाल लेंगे x प्लस 44 फिर से कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 33। देखिए गाड़ी की चाल धनात्मक लाना है, इसलिए माइनस वाला ब्रैकेट लेंगे जिससे धन में मान मिल जाए पक्षांतर करने पर। तो यदि x माइनस 33 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 33 और x प्लस 11 बराबर कितना मिल जाएगा, 33 प्लस 11 माने 44। अतः सवारी को मैं पहले लिखता हूं, सवारी व एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना कितना है, क्रमशः। देखो सवाल में तो दिया पहले एक्सप्रेस का, तब जो है सवारी गाड़ी के, लेकिन मैंने सवारी पहले लिख लिया, सवारी पहले लिखूंगा। 33 किलोमीटर प्रति घंटा व 44 किलोमीटर प्रति घंटा है या होगी, ठीक है। इस तरह से आप सवाल को
लगाएंगे। सवाल थोड़ा बड़े हैं, एक एक स्टेप समझना होता है, समझाना होता है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। आप वीडियो को तेज़ या धीमा करके सवाल को अपनी स्वेच्छानुसार अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, और बार बार रिपीट कर लीजिएगा। अब सवाल संख्या आएगा 18। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, और फिर दूसरा कह रहा है यदि इनके परिमापों का अंतर चौड़ा 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आ जाइए लिखते हैं इसमें। ठीक, आओ, ये दोनों वर्गों का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब दिया गया है। आइए देखते हैं, मानेंगे इसको। देखो दूसरी शर्त से थोड़ा सा आसान है। पहले परिमाप अगर लेकर चलें तो, और पहले क्षेत्रफल लेकर चलेंगे तो पहले ही जो है वो क्या हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। हो सकता है बाद में मान निकालने में असुविधा हो। ठीक, आइए, परिमापों का अंतर अलग बात है। ठीक है, फिर माना दोनों, माना किन्हीं दो वर्गों में एक की भुजा x सेंटीमीटर है। अतः परिमाप क्या हो जाएगा, अतः परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ये 4x सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्नानुसार देखो द्वितीय शर्त को पहले लिख दें। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है परिमापों का अंतर, परिमापों का, मान लो पहला वाला ही जो दूसरा वाला ये है, पहला वाला नहीं दिया गया है। परिमापों का अंतर बराबर कितना है, परिमापों का अंतर दिया गया है 24 मीटर। कितना, 24 मीटर है। सबको मीटर कर दीजिए, फिर मीटर है। ठीक है, अब मतलब ठीक है, लिखोगे दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर माइनस पहले का परिमाप 4x बराबर 24 मीटर। पक्षांतर कर दीजिए, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4x उधर गया तो 4x प्लस 24 हो गया मीटर। ठीक है, तो 4 इंटू दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 4, यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, x प्लस 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x प्लस 6 मीटर। ठीक है, बहुत आराम से समझिए, एक एक लाइन देखिए, मैं रुक नहीं रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, कंटिन्यूटी बना कर रखा हूँ क्योंकि ज़रूरत है, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा जाएगा और आपका और हमारे समय का नुकसान होगा। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं पहले वाले शर्त पे। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, पहली शर्त दूसरी शर्त ना लिया क्योंकि दूसरी शर्त का पहले यूज कर लिया हूँ, पहली शर्त का प्रयोग अब कर रहे हैं। कि क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का योग कह रहा है कि 468 मीटर स्क्वायर है। देखो किसी सवाल को कठिन नहीं मानना है,
समय लग सकता है, एक एक लाइन समझने में आपको समय लगेगा, हो सकता है कुछ दिक्कतें भी हो आपको, लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे तो सवाल आपको आने लगेगा। क्षेत्रफल माने भुजाओं को, देखो पहले का वर्ग कितना हो गया, भुजा घाते 2 एक्स स्क्वायर, दूसरे क्या हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ 468 मीटर स्क्वायर पहले ही है। इसको हल करेंगे तो समीकरण बन जाएगा और x का मान आ जाएगा। x स्क्वायर हो गया, इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab 6 दूनी 12x, फिर b स्क्वायर माने 36। अब मीटर स्क्वायर हटा दीजिए, सिर्फ नंबर रखिए, 468 पक्षांतर कर लीजिए इधर, तो ये हो गया पहले 2x स्क्वायर और प्लस फिर ये 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 6 में से 8 गए, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और यहाँ 4 बराबर 0। 2 सब में कॉमन है, 2 से इसके सभी सब संख्याएं हैं, तो छोटा करे रहोगे तो आपको गुणनखंड करने में आसानी रहेगी। तो 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 में से भी कॉमन लीजिए ना, 2 छंग 12, तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बचा है 12 हो गया, 2 छंग 12। अब जो 2 गुणे में है उसको हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा और वहां जाकर खत्म हो जाएगा। अब 216 का खंड करके 6 लाना है। तो 16 का खंड करके 6 लाना है, तो आइए गुणनखंड करते हैं। 216 का खंड कर लीजिए, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 27 अम्मा, और 27 का होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। ये चीजें हैं। अब इसी में तो मैं रुका नहीं किया नहीं हूँ, क्योंकि 12 3 का 3 8 24, अरे 27 है ना, तो 3 9 27 और फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एक 9, 2 है 3 बार, 3 है 3 बार। अब आइए जोड़ा बनाते हैं और देखते हैं 216 कैसे घटा के निकाल पाएंगे हम लोग। देखो 3 त्रिका 9 दूनी 18 कर लें और 2 दूनी 4 3 12 कर लें, बहुत बढ़िया। 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9 दूनी 18, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से करने पर 18 और 12 का घटाना करने पर 6 आ जाएगा। तो लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 है यहाँ पे, इस तरह से। अब आगे क्या किया जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18 हो गया और माइनस 12 लेंगे तो x माइनस 18 हो गया बराबर 0, x प्लस 18 हो गया 0। दोनों जगह से x प्लस 18 निकाल लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12 बराबर 0। यदि माइनस वाला लोगे तो सही मान आ जाएगा, तो लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर हो गया 12। और दूसरा जो x प्लस 6 बराबर है, अतः x बराबर 6 भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या लिखेंगे आप, x प्लस 6 बराबर 12 प्लस 6 माने हो जाएगा 18। अतः उत्तर कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे उत्तर में लिख देते हैं कि अतः, यहाँ अतः वर्ग की भुजाएं क्रमशः क्या क्या हैं, देख लेते हैं। 12 मीटर व 18 मीटर हैं या होंगी। ठीक है, इस तरह से सवाल हल किया गया। आप इसको समझिए ध्यान से, और जहां आपको दिक्कत लगेगा आप कमेंट करिएगा। ठीक, वीडियो को धीमा या तेज करके आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस खूब करना, जिससे जो है आप परफेक्ट हो जाइए। आइए जो है इसको अच्छा साफ करें, तब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।
अगले सवाल पे फिर हम देखेंगे कि क्या इसका हल होता है। आइए, आज बोर्ड फिर गंदा काफी दिख रहा है। कभी अच्छा दिखता है, कभी खराब दिखता है। तो इसको थोड़ा सा पहले साफ कर लिया जाए। ठीक, इसको हम पहले साफ कर लेते हैं जिससे कि स्पष्ट आपको दिखाई दे पाए। उसके पश्चात अगला सवाल देखेंगे। स्पष्टता बहुत जरूरी है। और देखो, टेक्नोलॉजी के युग में सुविधाएं बढ़ गई हैं, ठीक है, लेकिन जो मैनुअल वर्क होता है वो मैनुअल वर्क ही है। ठीक, जो हमारे प्राचीन व्यवस्था रही है उसके हिसाब से तो कुछ असुविधाएं तो होती ही हैं, नहीं तो आज तकनीकी के युग में सब डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, सुविधाएं आ गई हैं, एआई से चलने वाले तकनीकी चल रही है। अब आइए, अब क्वेश्चन संख्या हम देखते हैं 19। कितना? 19। तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है। तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए। एक ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या है 18। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। सवाल पे आइए। सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। सवाल संख्या 18 पे ये दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है। तीसरी भुजा छोटी भुजा 7 मीटर अधिक है। माना समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा x मीटर है। अतः प्रश्नानुसार कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कह रहा है 3 मीटर ज्यादा व तीसरी भुजा बराबर क्या कह रहा है? 7 मीटर। तीसरी भुजा छोटी भुजा से, समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से कहा था, 2 गुने से 3 मीटर ज्यादा है और तीसरी भुजा जो है 7 मीटर ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से दो छोटी भुजाओं का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो लिखेंगे x² प्लस x प्लस 7, पहली छोटी भुजा और तीसरी भुजा और यह है कर्ण, इनका 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज आप पढ़े हैं कक्षा 7 में, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में। अब मैं फिर से यहाँ भी बता रहा हूँ। इससे बनेगा आपका समीकरण। इससे बनना है आपका समीकरण।
तो आइए इसको हल करते हैं। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab माने 2ab 7 दूनी 14x, और फिर 7 सत्ते 49, और यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 14x हो गया प्लस 49 हो गया बराबर 2 का वर्ग 4, फिर x स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 तिहाई 12x, और प्लस 3 त्रिका 9, उसका पक्षांतर करके इधर लाइए। ठीक है, या इन्हीं मानों को उधर ले जाइए, जो भी करना चाहो कर लो। 14x प्लस 49 माइनस 4x स्क्वायर उधर से आ रहा है, माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, प्लस माइनस घटता है, तो 4 में से 2 गया तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 14x और माइनस 12x तो हो जाएगा प्लस 2x, 49 है और 9 है, 49 में 9 गया तो प्लस 40 आ गया बराबर 0, लेकिन x स्क्वायर निगेटिव है तो निगेटिव तो रखेंगे नहीं, माइनस कॉमन लीजिए, और 2 से सब विभाज्य हैं तो 2 भी जो है इसमें कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस x और यहाँ माइनस 20 हो गया बराबर 0, माइनस 2 बटे में भेज दोगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। 20 का जब खंड करोगे तो क्या आएगा, 5 चौके 20, और 5 में से 4 कम करने पर x के सामने 1 है, 1 आ जाएगा। तो लिखना आपको ये है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे जो x है यहाँ लिखोगे 5 माइनस 4, यहाँ x माइनस 20 बराबर 0। अब कोष्टक तोड़ दो, ये 5x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए, दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ x मिल रहा है, x माइनस 5 लिखिए, इन दोनों में 4 मिल रहा है तो x माइनस 5 यहाँ भी हो गया। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तभी आप कहते हो कि सवाल सही है। तो x माइनस 5 फिर कॉमन हुआ और x प्लस 4 फिर आ गया। मैं कहता हूँ कि जब धनात्मक मान चाहिए होता है तो माइनस वाला ब्रैकेट लिया करेंगे। तो यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 5। ठीक है, जब x बराबर 5 हो गया तो बारी बारी भुजाएं निकाल लीजिए। तो x प्लस 7 बराबर लिख दीजिए, 5 प्लस 7 बराबर 12। फिर अगला मान देखो, इसको सेव करते हैं। अगला मान कर्ण वाला x प्लस 3 बराबर 2 इंटू 5 प्लस 3 मतलब 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 13। अतः समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्या क्या हैं, 5, 12, 13। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं। 5, 12 व 13 मीटर, मीटर, मीटर सब मीटर है। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर आपने बनाया। इस तरह से आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेमी अधिक है। ठीक है, कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक तथा लंब की लंबाई के दुगने से 6 सेमी अधिक है। पहले मैं लंब ही मान लूंगा। क्या मान लूंगा? लंब मान लूंगा। चलो कुछ भी एक तो मानना ही पड़ेगा, चाहे जो जिसको मानो। ठीक, या आधार मान लोगे तो आधार x कर लोगे तो उससे कर्ण आ जाएगा।
कुछ भी कर लीजिए। आइए लेकर चलते हैं, सवाल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो साइड ले लीजिए। उसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कुछ न कुछ तरीका यही रहेगा, लेकिन सवाल उसको अलग से करेंगे। आइए यहाँ छोटी भुजा कहे थे और वहां पर हम आधार कह के चलेंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व होगा बाद में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही। आइए इसको शुरुआत करते हैं। तो इसको लिख रहे हैं सवाल संख्या 20, सवाल संख्या 20, ठीक है। सवाल संख्या 20 पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है। क्या है, x यहाँ सेंटीमीटर में कह रहा है, सेंटीमीटर में है। तो अतः कर्ण कह रहा है कि आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक, आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक कह रहा है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो कर्ण है, लंब की लंबाई, लंब से क्या संबंध है, जो कर्ण है वह लंब के 2 गुणे लंब से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंब कितना, कर्ण तो मालूम है, कितना, x+2, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ ये है 2 इंटू लंबाई, लंब जिसको कहते हैं, प्लस 6 सेंटीमीटर। तो पक्षांतर कर दीजिए इसको, 2 को 6 को इधर आने दीजिए, x+2 - 6, तो 2 गुणे लंबाई, लंब मतलब, तो हो गया x - 4 बराबर 2 गुणे लंब। तो लंब बराबर क्या हो गया, अतः लंब बराबर 2 चला गया बटे में, x - 4 के बटे में इतना सेंटीमीटर आ गया। अब इसको आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए। मैंने कुछ किया नहीं, जो उसने कहा था बस उसके हुई कर दिया प्रमेय से। उसने कहा था कि जो कर्ण है आधार से 2 ज्यादा है, तो पहले आधार मान लिया, उससे 2 ज्यादा था। फिर कह रहा था जो कर्ण है लंब के दुगने से 6 ज्यादा है, उसको दिखा दिया, जिसमें कर्ण का मान हमको मालूम था रख दिया, पक्षांतर करके हल करके हमने लंब निकाल लिया। अब यहाँ कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग न बराबर कर्ण का वर्ग होता है। मान रख के हल करके समीकरण बनाइए। लंब कितना है, x - 4 बटे 2 का स्क्वायर और प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण कितना है, x+2, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। पक्षांतर करके एक तरफ भी आप हल कर सकते हो। तो आ गया ये x - 4 का वर्ग और बटे में 4 हो गया, और प्लस x², उसको भी इधर आने दीजिए, x+2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इनके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 4 एलसीएम हो गया। यहाँ x - 4 का वर्ग 1 रहेगा तो 4 का गुणा हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, 4 का गुणा हो गया, लिख दिया बराबर 0। नीचे उतारेंगे, x - 4 का वर्ग प्लस 4x² माइनस 4x+2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करना है, अब इसको होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है और उसके बाद x समीकरण बनाना है। तो आ जाइए, x² - 4 दूनी 8x प्लस 16 प्लस 4x², ठीक है, ये 4 है, अंदर क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो 4x² और x² कितना हो गया, 5x², ठीक, यहाँ बराबर लगा है, यहाँ माइनस लगा है। ये देखिए -8x है, लिख लिया, प्लस 16 है, लिख लिया, माइनस 4x², देखो अगर कोष्ठक तोड़े होते तो 4x² कैंसिल हो जाता, ठीक है, 4x² और यहाँ पे 4 4 जा 16x
और माइनस 4 4 जा 16 बराबर 0। अब घटा लीजिए तो फिर एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखो -8 और -16, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 8 24 एक्स। और यहाँ 16 और 16 कट गया, 16 और 16 कट गया बड़ा शर्मजनक ढंग से। अब क्या करें, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स -24 बचेगा बराबर 0। यदि एक्स -24 लोगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 24। अन्य भुजाएं ज्ञात करनी होगी, तो x + 2 बराबर हो जाएगा 24 + 2 हो जाएगा ये 26। फिर होगा तीसरा मान, कितना दिया है, x -4 बटे 2 बराबर क्या होगा, x का मान कितना है 24 -4 बटे में 2 मतलब 20 बटे में 2 बराबर 10। अतः आंसर में क्या आएगा, मैं जगह नहीं है तो ऐसे ही बोल दे रहा हूं। अतः समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है, पहले आधार क्रम से देते हैं। सबसे पहले एक 24 है, एक 26 है, एक 10 है, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है। क्या है, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। फिर देख लीजिए कि उसका आधार x था और कर्ण जो है उससे 2 ज्यादा था। फिर कह रहा था कर्ण जो है लंब के 2 गुने से 6 ज्यादा है, तो यह लिख दिया। कर्ण की वैल्यू मालूम हो गई थी, रख दिया। ये नहीं मालूम था, 6 पक्षांतर कर दिया तो -4 आया x के बाद। और यहाँ 2 गुणे लंब है तो 2 बटे में चला गया तो लंब आ गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में रख दिया, समीकरण बनाया, समीकरण हल करके x का मान ज्ञात किया, जिससे अन्य सभी तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। क्योंकि अब वीडियो लंबा हो रहा है तो अब मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर क्वेश्चन का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।